हमारा नमस्कार। जैसा कि कल 2 दिनों से 2 बहुत ही दुखदायी खबरें आई हुई हैं। भारतीय सिनेमा जगत के 2 महान कलाकार श्री इरफान खान और श्री ऋषि कपूर का देहांत हो गया। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी शिक्षकों, सभी अभिभावकों और सभी बच्चों के माध्यम से अपने तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। ईश्वर उनको यथास्थान उचित पद प्रदान करे। और इसी के साथ जो हमारा प्रतिदिन का प्रोग्राम है, आप लोगों से जुड़ने का एक माध्यम जो है, इसके माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया पहले दिन से लेकर के कल तक, उसका सारा सारांश इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको पूरी बातें एक बार रिवाइज हो जाएंगी, आपको बातों को समझने में आसानी होगी। तो आइए समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न हमारा है, 4332 में 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। देखिए, इसमें 2 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। पहला तो आपको स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा अंतर का मतलब यह होता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो उसे अंतर कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये 2 कॉन्सेप्ट जो है, तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। इसमें हमारे पास संख्या क्या है, 3332। इसका प्लस वैल्यू निकालना है। किसका प्लस वैल्यू निकालना है? 3 का। यहाँ पर 2 3 आपको दिखाई देंगे। एक आपको दहाई के अंक पर एक है और दूसरा सैकड़े के अंक पर है। इस प्रकार से जैसा कि आप लोग स्थानीय मान निकालना जानते हैं, ये आपका 2 होगा क्योंकि इकाई अंक है, और 3 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और दूसरे जो कि सैकड़े अंक पर 3 है, 3 है, इसका हो जाएगा 300, और अंतिम जो 4 है इसका हो जाएगा 4030। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लिए, इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लिए, प्लेस वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब यह पूछा गया है कि इस संख्या के दोनों तीनों का अंतर बताना है कि 2 3 मतलब एक आपका दहाई अंक वाला और दूसरा सैकड़ा अंक वाला। तो दहाई वाले का कितना है, सैकड़े का कितना है, 300। यहाँ देखिए आप, सैकड़े का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 300, और दहाई अंक पर जो आपका या 10th पोजीशन पे जो आपका 3 है उसका कितना हो जाएगा, 30। तो इसका अंतर प्राप्त करना है। अंतर निकालना आप लोग जानते हैं, बड़े बढ़िया सिखाया गया था। ये 0 से 0 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 0 में से 7, यहाँ से 10 कैरी होगा, यहाँ 10 हो जाएगा क्योंकि ये कौन सा अंक है, ये आपका सैकड़े का अंक है, या इसे 10 देगा, और इस प्रकार से कैरी 10 होगा। 10 में से 3 गया, कितना हुआ, 7। यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है। अब इस 2 को यहाँ आप रख दीजिए, आपका उत्तर। बहुत आसानी से आपने इसको हल कर लिया। इसको अपने तरीके से एक बार आप लोग फिर हल करने का प्रयास करिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 9459 में 9 के दोनों स्थानीय मानों का जोड़ ज्ञात करो। यहाँ पर क्या था, अंतर था, और यहाँ पर क्या है, जोड़ है। देखिए दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर अंतर की बात, यहाँ पर जोड़ की बात की जा रही है, यहाँ पे अंतर की बात की जा रही है। आइए यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिखते हैं, 9459। ठीक, इसमें 2 स्थानों पर आपको 9 मिलेगा। एक आपको मिलेगा इकाई पर और दूसरा मिलेगा 1000 पर। तो इकाई वाले का कितना होगा, 9 होगा। अब इसको 5 का हम निकालते हैं, इससे आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 50 हो जाएगा। ये आपका 100 पे जो 4 है इसका हो जाएगा 400। अब थाउजेंड्स पर जो 9 है उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आपका 9000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको जोड़ना है। आप कह सकते हैं 9000 इज इक्वल टू 9। 9000 इज इक्वल टू 9। 9000 में 9 जोड़ना कितना आसान काम है, ये क्लास 2 में आपने सीखा होगा। अब इसमें आप शून्य में 9 जोड़ेंगे। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके संख्या के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को मेरे बच्चों अपने दिमाग में आप रख लो। और यहाँ पर कोई कैरी भी नहीं है, सीधा सा उत्तर आपको प्राप्त हो गया। तो हमने फटाफट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से हम अपनी पुरानी कई
बातों को दोबारा सीख लिए, इकाई का अंक, दहाई का अंक, फिर उसके बाद आपका प्लेस वैल्यू या जिसे हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, और साथ साथ अंतर और योग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा सा ये अलग प्रश्न का तरीके का प्रश्न है। कमला ने 4 कुर्सियां तथा 2 मेजें 2348 रुपये में खरीदी। यदि चारों कुर्सियों का मूल्य 824 रुपीज़ हो तो दोनों मेज़ों का मूल्य बताओ। अब इसमें आपसे हल करने के लिए कहा गया है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, कि यदि सभी मतलब 4, आप ऐसे लिखेंगे 4, जैसा कि हमने आपको कल ही सिखाया था इबारती प्रश्न लगाने का तरीका, 4 कुर्सियों व 2 मेजों का मूल्य कितना बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ 2348 रुपीज़। ठीक, ये आपका हो गया। और फिर उसके बाद आगे क्या बताया गया है, 4 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पर 824 रुपीज़, 824 रुपीज़। इस बात का लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड। इसको हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अच्छा में ये गलतियाँ बहुत बच्चों से होती हैं, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कह सकते हैं, अतः बचा क्या, 2 मेजों का मूल्य भी आपके पास बचा है, अतः दोनों मेजों का मूल्य कितना, इसमें से आप इसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। जब कुल रुपए में से इतने रुपए की कुर्सी का दाम आप घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 8 में से 4 गया, कितना होगा 4, 4 में से 2 आपने माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया तो 2 बचा। अब यहाँ 3 है, अब कैरी वाला मामला, यहाँ से कैरी होगा, ये थाउजेंड्स पे है और ये हंड्रेड्स का है, 100 10 हंड्रेड्स इक्वल टू 1000। हमने इकाई दहाई जब पढ़ाया था उसी समय इकाई दहाई बताया था कि 100 10 सैकड़े मिलकर के 1000 के बराबर होते हैं, तो इसलिए यह इसका 10 गुना है, जिसको 10 क्या देगा, कैरी देगा। अब ये हो जाएगा 13, अब 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ कितना बचा है मेरे बच्चों, 1 बचा है, क्योंकि इसने 1 यहाँ कैरी दे दिया अपने। अब यहाँ क्या बचा, ये आपका हो गया उत्तर। मतलब आप कह सकते हैं सीधी सी बात कि दोनों मेजों का मूल्य कितना हुआ, 1524 रुपीज़। ये देखिए एक इबारती प्रश्न है, हमेशा ध्यान रखिएगा इबारती प्रश्न को आप बिल्कुल नियम पूर्वक हल करिएगा, उसको जोड़ घटाने जैसी प्रक्रिया से न हल करने का प्रयास करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4325 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करो। तो इसमें आपको देखिए कई नई बातें मिल जाएंगी, कुछ रिवीजन से आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग, इन संख्याओं का ज्ञान होगा। तो पूछा गया बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कब प्राप्त होती है, जब आप सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, उससे बाद उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। तो आप पहले संख्याओं को किस क्रम में लिखेंगे बताइए बच्चों, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। ठीक, इससे क्या प्राप्त होगा, सबसे बड़ी संख्या। ओके, वेरी गुड। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 4325, सीधी सी बात है, 5 सबसे बड़ा है। उसके बाद किसका स्थान है, 4 का स्थान है। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, और लास्ट में क्या है, 2 है। ये सबसे बड़ी या अवरोही क्रम में संख्या लिखी गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम या इसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटी, यहाँ पर ये बात कहेगी सबसे छोटी। अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। तो
सबसे छोटी में सबसे छोटे अंक को सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ये हो गया। अब इस प्रश्न में अभी दो बातें और पूछी गई हैं कि योग और अंतर प्राप्त करिए। तो योग प्राप्त करना बिल्कुल आसान है, तो आप लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़, एडिशन। योग हो जाएगा 5 4 3 2 2 3 4 5, ये हो गया। अब ये 7 5 और 2 7 3 और 4 7 4 और 3 7 और 5 और 2 फिर 7, ये आपका उत्तर हो गया। क्या बढ़िया संख्या आपको प्राप्त हुई है, 7 7 7 7। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो गया 5 4 3 2, इसमें से क्या घटाना है? 2 3 4 5। यहाँ ये माइनस का निशान हमने लगा दिया, यहाँ ये प्लस का निशान रहेगा। अब इधर से 10 कैरी होगा बच्चों, यहाँ पर 2 बचेगा। अब 12 हो गया, 12 में से 5 या कितना बचा? 7, ठीक। यहाँ 2, अब यहाँ से फिर कैरी जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 8, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया, कितना बचा? 0। ये आपका 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, ये आपका उत्तर। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को लगाना सीखिए, दोनों संख्याओं का अंतर। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। इसको आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ओके। आज हमने पूरा रिवीजन किया है, अब तक जो कुछ हमने पढ़ा था उसका पूरा रिवीजन था। इस बात को ध्यान रखिए, वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए, और अगर बातें ना समझ में आए तो पुराने वीडियो में जाकर देखिए और रोक कर देखिए, आराम से देखिए पूरे वीडियोज़ को। और कल हम फिर मिलेंगे, और इस लॉकडाउन में, इस बुरे वक्त में सभी लोग संभल के रहिए, सावधान रहिए, और साथ ही साथ हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, खुश रखे। हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।